क्योंकि इल्फा की हरकतों से अब वे सब तंग आ चुके थे। इसके बाद नासा जोको को लेकर तेजी से स्पेसशिप से नीचे उतर आती है। उधर मार्शल भी एक छोटी गाड़ी में बैठकर मदर क्रिपर को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन छोटे छोटे बेबी क्रिपर्स इधर उधर भाग रहे होते हैं, जिससे उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। और ऊपर से अब वहां कई विशालकाय क्रिपर्स भी नजर आने लगते हैं। वहां पहुंचकर आखिरकार मार्शल गुस्से में फट पड़ता है। वह तय करता है कि अब इन सब पर फायर करेगा। उधर नासा भी दौड़ती हुई आती है और जोको को लेकर मिक्की 17 के पास पहुंचती है। फिर दोनों मिलकर जोको को मदर क्रिपर के हवाले कर देते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही मार्शल और पास आता है, क्रिपर्स सबको दूर हटाने लगते हैं। मार्शल जब उन पर गोली चलाने ही वाला होता है, तभी अचानक मिक्की 18 उस पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में मिक्की 18 मार्शल पर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है, उसे जमकर पीटता है। फिर वह मदर क्रिपर की ओर देखकर कहता है, अच्छी तरह देख लो, मैं तुम्हारे जान के बदले जान वाले वादे को पूरा करने जा रहा हूं। इसके बाद वह मार्शल के हाथ में पकड़े रिमोट का बटन दबाने जाता है। मार्शल आखिरी बार उसे मौत का डर दिखाकर मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मिक्की 18 अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रिगर दबा देता है और अगले ही पल वह और मार्शल दोनों हवा में उड़ जाते हैं। इस तरह मिक्की 18 अपनी जान देकर स्पेसशिप में मौजूद सबकी जिंदगियां बचा लेता है। उधर मार्शल को इस तरह मरते देख इल्फा पागलों की तरह चीख उठती है। फिर देखते देखते 5 महीने बीत जाते हैं। मिक्की 18 के बलिदान के बाद भी मिक्की 17 जिंदा था और उसी वजह से वह स्पेसशिप के सब लोगों के बीच एक हीरो बन जाता है। दूसरी ओर नासा अब तक डायरेक्टर बोर्ड की मेंबर बन चुकी थी, जबकि इल्फा अपने पति के गम को सह न पाकर आखिरकार खुदकुशी कर लेती है। उधर टिमो ने भी आखिरकार उस साइको ब्लैंक के एजेंट को ढूंढ निकाला। उसे मारने की कोशिश में टिमो खुद बुरी तरह घायल हो गया, मगर ट्रायल के बाद वह बरी होकर फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आता है। और जहां तक मार्शल के बाकी गुर्गों की बात थी, तो बचे हुए सबका ठिकाना अब स्पेसशिप की जेल बन चुकी थी, क्योंकि आम लोगों के बीच भी अब तक उसके लिए कोई सम्मान बाकी नहीं बचा था। अब भी मार्शल के कुछ समर्थक मौजूद थे, लेकिन अगले चुनाव में नासा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और नई मिशन कमांडर चुनी गई। सब कुछ खत्म होने के बाद मिक्की दोबारा मदर क्रिपर से मिलने जाता है। तब तक ट्रांसलेटर डिवाइस को और भी बेहतर बना दिया गया था। कई दिनों बाद मिलने पर मदर क्रिपर मिक्की के सामने एक शॉकिंग सच बताती है। असल में जिस साउंड वेव से वो लोगों का दिमाग उड़ाने की धमकी दे रही थी, वो सिर्फ डराने का एक नाटक था। मदर क्रिपर खुद मानती है कि उनके पास ऐसी कोई शक्ति थी ही नहीं। सिर्फ अक्ल के बल पर उन्होंने जोको को वापस पा लिया और मार्शल जैसे पागल इंसान को रास्ते से हटा दिया। मतलब इंसानों की तरह इन एलियन जीवों में भी झूठे डर दिखाने की समझ और चालाकी थी। यहीं से साबित हो गया कि क्रिपर्स भी इंसानों जितने ही बुद्धिमान जीव हैं, और अब उन्होंने इंसानों को अपने नए ग्रह के सहनिवासी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह क्रिपर्स और इंसान मिलकर एक नई कॉलोनी बसाते हैं और नासा के शपथ ग्रहण समारोह के दिन वह और मिक्की मिलकर काउंसिल के फैसले के अनुसार क्लोनिंग डिवाइस को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। मतलब अब से मिक्की और मिक्की 17 जैसी कोई पहचान नहीं रहेगी। वह अपने असली इंसानी रूप में ही जाना जाएगा। और इसी के साथ